मारने जाए रोकने का, ये इसको हम लोग करना ही चाहिए, क्योंकि ये छोटा मोटा बात को क्यों रखना चाहिए। हर दिन इसी तरह हम लोग यहाँ में खड़ा रहेगा, इस काम को कौन करेगा। मेरा नाम चंगमा ताजो है। मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन का चेयरमैन हूँ, यानी कि सब डिपार्टमेंट का यूनियन का चेयरमैन हूँ। और आज यहाँ में सेकंड पेज हमारा फॉरेस्ट का वर्कर्स का सैलरी का इशू को लेके और एक दो पॉइंट है साथ में, वो मुद्दा को लेके आज यहाँ पे धरना कर रहा है। तो उन लोगों का एक्चुअली रैली था, रैली को गवर्नमेंट डीसी परमिट नहीं किया है, तो ट्रैफिक का मैंने आपका प्रॉब्लम का कारण परमिट नहीं किया, तो इसलिए यहाँ धरना कर रहा है। तो अभी तक उस दिन सितंबर का 20 तारीख को शायद आप लोग को याद होगा, यहाँ पे ये पॉइंट को लेके धरना किया था। उसके बाद में गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का कोई रेस्पॉन्स नहीं है अभी तक, ये इशू को लेके, ये प्रॉब्लम को ग्रीवेंसेस को लेके अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं है। कोई ये को प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश में नहीं है, इसलिए मजबूरी हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फिर से दोबारा सेकंड पेज आज या धरना पे कर रहा है। एंड देन आज का बाद में अभी मैंने अनाउंस कर दिया कि शायद ये गवर्नमेंट का गलती नहीं होगा, ये डिपार्टमेंट का गलती हो रहा है। तो इसलिए अभी हम लोग जॉइंट वर्किंग कमेटी का तरफ से हमारा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को लेके हम ऑनरेबल मिनिस्टर श्री मामा नतुंग जी को हम लोग डेलीगेशन करेगा, ये ग्रीवेंसेस को थोड़ा सा ब्रीफ करेगा, प्लेस करेगा। और उसके बाद में PCCF का वहाँ में भी हम लोग डेलीगेट करके देखेगा। अगर उसका बावजूद भी नहीं होता तो थर्ड पेज में हमारा डिपार्टमेंट, हमारा जॉइंट वर्किंग कमेटी हम लोग नेक्स्ट थर्ड पेज का एजिटेशन का हम लोग फिर कंटिन्यू के लिए रेजुलेशन हम लोग गवर्नमेंट को ये करेगा, नोटिस दे देगा, पास करेगा, इनडिफिनिट होगा। नेक्स्ट में लास्ट पेज में इनडिफिनिट होगा, या हंगर करेगा या टोल डाउन होगा, इनडिफिनिट टोल डाउन होगा। ये दो पॉइंट को लेके हम लोग मीटिंग करेगा ये 17 को मीटिंग का बाद में हम लोग नोटिस करेगा और पब्लिक और मीडिया को भी हम लोग ये सर्कुलेट कर देगा। देन उसके बाद में सभी मेरा जॉइंट वर्किंग कमेटी का तरफ से थोड़ा रिक्वेस्ट है, सभी पब्लिक, सभी आम आदमी जितना जो या आज का आपका न्यूज़ चैनल का माध्यम से जो भी देख रहा है, तो अपना सबका कोई ना कोई है डिपार्टमेंट में लेबर काम कर रहा है, कैजुअल में कर रहा है, कंटीजेंसी में कर रहा है। तो सकने से आपका डिपार्टमेंट को और ये यूनियन को और आपका मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट को थोड़ा अपील कर दीजिए, कोऑपरेट कर दीजिए। ये Anay Yacham Enterprise is here to serve the people. All genuine parts of Nissan, Renault and Datsun are here for you to avail. For further details, contact the numbers given below. ये 1000 से अबव है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑल आपका कैपिटल कम्प्लेक्स में सब कुछ यहाँ है। ईटानगर में सब कुछ मिनिस्ट्री है और गवर्नमेंट है, सेक्रेटरी कमिश्नर है, चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, देन PCCF है। यहाँ यही हालत हो रहा है। देन आपका डिस्ट्रिक्ट में 300-400 किलोमीटर का बाहर में जो डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसका क्या हालत हो रहा होगा, आप सोच के देखिए, है कि नहीं। यहाँ में सब कुछ है, कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ में ऐसे हालत हो रहा है तो बाहर में क्या होता होगा। तो यही चीज़ को गवर्नमेंट को चिंता करना चाहिए, मिनिस्ट्री को भी चिंता करना चाहिए। शायद अभी मिनिस्टर को शायद नॉलेज में नहीं आया होगा, मेरा ख्याल से CM को भी नॉलेज में नहीं आया होगा। तो अभी हम लोग ये मुद्दा को लेके हम लोग CM फॉरेस्ट मिनिस्टर को हम लोग डेलीगेशन करेगा। या 20 अक्टूबर को धरना हुआ था। धरना होते समय में मीडिया वहाँ में जाके क्लियरिफिकेशन पूछताछ किया। हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट RK सिंह है, उन्होंने क्या कहा, मीडिया का सामने में बोला है, फॉरेस्ट वर्कर्स यूनियन का डिमांड ऑफ चैप्टर बेसलेस है बोलता है। ये बेसलेस नहीं है, हम सब अपना पेट के लिए हम लोग का चैप्टर ऑफ डिमांड तो ज़्यादा नहीं, हम लोग का 4 पॉइंट है। पर डिमांड है सैलरी, हम लोग को सैलरी देना है पर वीक। पहले शुरू में तो हम लोग का मास्टर रूल था, मास्टर रूल को हटा के सिंह पोस्ट करेक्ट, वो बोला था आपका 6 महीना सिर्फ
तकलीफ होगा, 6 महीना पार होने के बाद एवरी मंथ रेगुलर का साथ में आपका सैलरी आ जाएगा। बोला कहा अभी तो रेगुलर सैलरी रेगुलर का साथ आता नहीं है। फिर बाद में हम लोग लड़ते फिर बोला है ऑथोराइजेशन दिखा है तो PWD पावर PH में देखा है 6 महीना देते, इसलिए इन लोग का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इन लोग का साथ रेगुलर साथ में आता है ऑथोराइजेशन सैलरी, इसलिए रेगुलर का साथ में इन लोग का देता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। और हमारा फॉरेस्ट ऐसा नहीं है, ऑथोराइजेशन है हो है बोल कर, तो वहाँ में बोल डिपार्टमेंट अंदर में बोलने से या सेक्रेटरीट में हम लोग यहाँ में फाइनेंस सेक्रेटरी और CS का पास में मिल के भी बात किया। यहाँ से तो क्लियर कहा था, मेरे पास एविडेंस है, वो CS लिखा है कॉन्टीजेंसी कैजुअल का टाइमली सैलरी देना है, जब 1 तारीख होगा उसी साथ में देना है बोल के एविडेंस पूरा डॉक्यूमेंट दिया। CS का डॉक्यूमेंट ऑर्डर दिया वाला को हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट RK सिंह फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम लोग अभी पकड़ लिया डिपार्टमेंट अंदर में लित्रा है और यहाँ का लित्रा नहीं है, इसलिए हम लोग का मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। जब तक पूरा नहीं होगा हम लोग ये लड़ते रहेगा। तो हो RK सिंह है PCC अंडर में कितना 4 तो PCC होता है, ANPCC ANB और PCC PND PCC RE वो सब लेकर रखा। उसके बाद बम्बू प्लांटेशन बम्बू मिशन का भी वो लेकर रखा। एक बार फेसबुक में देखा है अंशु ने एजुकेशन कमिश्नर को बोला है, एक कमिश्नर को इतना पोस्ट लेकर रखता है क्यों, उसको हटाओ, एक पोस्ट को चलाने दो। उसी का मुताबिक अभी आप सबको हमारा मीडिया को हमारा रिक्वेस्ट है, उसको अंशु तक अपशु तक जानने देना चाहिए। हमारा PCC को अभी एक पोस्ट 1 मैन 1 पोस्ट ऐसा होना है, उसका 1 मैन 1 पोस्ट होने से उसका काम चलाने का आसानी से होता है। सारा का सारा पोस्ट लेकर चेयर लेकर रखा है, वो कैसे काम चलेगा। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है आप सब से, आप सब भी क्वेश्चन करना चाहिए क्यों ऐसे कर रहा है। इसलिए अनऑथोराइज ऑटोनोमा और अपशु है, अंशु है और निशी यूथ एसोसिएशन है और सेफ अरुणाचल है, इन लोग को नॉलेज में देना है ऐसे कैसे हो रहा है। एक डिपार्टमेंट में इतना एक आदमी क्यों ऐसे लेकर रखा है, उसको जानने देना बहुत जरूरी है। आप लोग को मेरा रिक्वेस्ट है मीडिया से इतना। थैंक यू।